हाँ जी बेटा जी, कैसे हो सारे? कैसे हैं आप सभी? कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो सारे? अच्छे हो? चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? गुड। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और जो हमारा वोकेब का दौर चला हुआ उसको भी इंजॉय करेंगे। और ये जो हमारी नई मुहिम चली है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, आप इसको भी इंजॉय करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम की हैं मेरे भाई। ये चीज़ इतनी ज़्यादा काम की कि आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा काम की हैं। और ज़्यादा काम की क्यों है? क्योंकि आपको इंग्लिश की जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मैं आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। जैसे मैं आज आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कराने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा ना आज की क्लास में, हालांकि नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट खत्म होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मैं आज खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे दोस्त, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। वैसे आपको पता है सैटरडे को हमारी ग्रामर सेक्शन होता है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको प्रेपोजिशन करवा दूँ कंप्लीट टॉपिक, लेकिन बट किंतु परंतु फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप साथ दोगे तो ये आपको प्रेपोजिशन करवाया जाएगा। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर दोगे ना, वही गिफ्ट होगा बस। ये अगर न्यू ईयर का गिफ्ट था तो वो 1000 सब्सक्राइबर का गिफ्ट होगा प्रेपोजिशन। क्या होगा? प्रेपोजिशन, आपको पता है। और महज 449 ही आपने सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो एक पर्सन अगर 10-10 भी करवाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो आपको करना है, और आपको करना है मतलब अगर आपको प्रेपोजिशन चाहिए तो भैया आपको इतनी सी कंडीशन माननी पड़ेगी। कंडीशनल सेंटेंस करते हैं ना, कहते अगर तू ऐसा करता है तो वैसा होगा, अगर तू टाइम पे काम करता है तो तू घर जा पाएगा। तो देखो, अगर तुम टाइम पे ये काम करते हो तो आपको प्रेपोजिशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, जैसे कि हमारा मॉडल्स टॉपिक था। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज का हमारा है टॉपिक, आज का है सब्जेक्ट। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। भाई ये आखिरकार क्या बला होती है ये तीनों चीज़ें, कि आखिरकार क्या बला होती है ये तीनों चीज़ें, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे भाई, कहीं से भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आप स्टार्ट किया करो हमेशा वर्ब से, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। वर्ब से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ब क्या क्या चीज़ें शो करती है मेरे बच्चे, वर्ब क्या शो करती है, वर्ब क्या शो करती है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को तीनों मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब शो करती है मेरे भाई, सबसे पहली वर्ब शो करती है एक्शन। सबसे पहला वर्ब क्या शो करती है? एक्शन। दूसरा करती है पजेशन, और तीसरा शो करती है हैपनिंग। हैपनिंग, ये तीन चीजें हमारी वर्ब्स होती है वो शो करती है। एक्शन, पजेशन, हैपनिंग। क्या शो करती है? एक्शन, पजेशन और हैपनिंग। क्या क्या शो करती है मेरे बच्चे? एक्शन, पजेशन और हैपनिंग। वर्ब हमारी ये सब चीज़ें शो करती है, ये सब चीज़ें शो करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, एग्जांपल की तो मेरे ख्याल से आपको नीड है तो करवा देता हूँ। चलो करवाऊँगा, 1 मिनट रुको, पहले इन चीज़ों के बारे में बता दूँ, एग्जांपल लास्ट थोड़ी देर में करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? जो इन चीज़ों का, जो एक्शन का डूअर होता है, जो एक्शन को करता है, यानी जो वर्ब को, सीधी सी बात कहूँ या तो मैं जो वर्ब को परफॉर्म करता हो, जो क्या करता हो मेरे बच्चे, जो वर्ब को परफॉर्म करता हो, जो वर्ब को डूअर, मैं बोल सकता हूँ डूअर ऑफ ए वर्ब और परफॉर्मर ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब को परफॉर्म करता हो या जो एक्शन को करने वाला हो, वर्ब को परफॉर्म करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और तीसरा आ गया मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूं रिसीवर,
रिसीवर ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब को रिसीव करता हो, एक्शन को रिसीव करता हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। या जो वर्ब को एक्सप्लेन करता हो, जो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सप्लेन ए वर्ब, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो मैंने आपको बता दी तीनों चीज़ें क्या क्या हो गई, तीनों चीज़ें क्या क्या हो गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वो होती है जो एक्शन को शो करती है, जो पोजीशन को शो करती है, जो हैपनिंग को शो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वर्ब का एग्जांपल देता हूँ। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे एक्शन को शो कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है मेरे बच्चे? एक्शन शो कर रही है। जिस तरह मैंने बोला आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। हैपनिंग पोजीशन क्या होता है? पोजीशन एक अधिकार होता है कि आपके पास क्या है। तो पोजीशन मतलब आपका अधिकार दिखाने की शो कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रही है? वर्ब, ये पोजीशन शो कर रही है मेरे बच्चे, पोजीशन शो कर रही है। और जिस तरह एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो तुम्हारा भाई क्या है? क्या है? तो ये क्या शो कर रही है? यहाँ पे ये शो कर रही है हैपनिंग। ये शो कर रही है मेरे बच्चे, हैपनिंग शो कर रही है। ये यहाँ पे शो कर रही है हैपनिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक्शन को शो करती है, जैसे एक्शन को मेन वर्ब शो करती है डू, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है आगे जाके। ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, जैसे डू, हैव और इज, मतलब बी इसकी मेन फॉर्म होती है, एक्चुअल फॉर्म बी होती है ना। तो बी से इज बना है, एम बना है, आर बना है, वोज बना है, वर बना है, ये सब बने। तो ये जो वर्ब होती है ये क्या करती हैं? एक्शन को तो ड्यू शो करती है और इसके अलावा अलग वर्ब आ जाती हैं जो ये होती है ना हेल्पिंग वर्ब, भी हेल्पिंग वर्ब में भी आ जाती है। पोजीशन को हमेशा हैव शो करती है और हैपनिंग को हमेशा बी वर्ब शो करती है, बी वर्ब शो करती है। तो मैंने आपको ये बता दिया। और उसके बाद हमने बात की सब्जेक्ट की। जो इस वर्ब का डूअर होगा या जो इस वर्ब को परफॉर्म करेगा, जो इस वर्ब को परफॉर्म करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा, जो इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा, जो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो एक्शन को रिसीव करेगा, जिस वर्ब के पोजीशन को रिसीव नहीं करेगा मेरे भाई। ऑब्जेक्ट पोजीशन को रिसीव नहीं करता, ना ही हैपनिंग को रिसीव करता। ऑब्जेक्ट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्शन को रिसीव करेगा। एक्शन का रिसीवर होगा, एक्शन वर्ब का रिसीवर होगा, या फिर उसी एक्शन वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, या फिर क्या करेगा? उसी एक्शन वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो ही भाई साहब होते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की औकात रखते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप एक मिनट के लिए कॉपी कर लेना बाद में। मैं देखता हूँ अगर यहाँ नीचे थोड़ी सी जगह तो थोड़ी सी चीज़ बताने की रहती है। हाँ जी, यहाँ पे मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ आपके लिए, छोटी सी बात को, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की औकात हमारे दो ही भाई साहब रखते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तीसरा भी होता है। अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बनेगा, नाउन और प्रोनाउन ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा एक और है, वो वैसे टेक्निकल नाम उसका जिरेंड होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? जिरेंड होता है, जिसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन यानी जो वर्ब से बना हुआ नाउन है। ये क्या होता है? जिरेंड। ये जिरेंड होता है मेरे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सफिक्स कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब हम आईएनजी सफिक्स कर देते हैं तो ये जिरेंड बन जाता है। इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ मतलब स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। या फिर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये V1 प्लस आईएनजी जिरेंड होता है जो नाउन का काम करता है। तो ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है और कौन सी वर्ब होती है। आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको और बताने जा रहा हूँ।
कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। आपके पास 1 मिनट का टाइम है मेरे भाई, जल्दी से कॉपी कर लें। हाँ जी, ठीक है जी, आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि टाइम तो दे चुका हूँ ना। ये तो हमारी क्लासेस तो रिकॉर्डेड होती हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होगा मेरे बच्चे। समय की भी मार है ना, मेरे को और क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती है। यूट्यूब पे मैं रोज़ क्यों आता हूँ, आपके लिए ही आता हूँ ना। मंडे टू फ्राइडे हमारी वोकेब चलती है, तो वो तो आप ज्वाइन किया ही किया करो। वोकेब के बिना तो मेरे भाई कुछ भी नहीं इस दुनिया में, ये समझ लो तुम, है ना। अब बात कर ले मेरे भाई, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। भी ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस हैं जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे बच्चे, कौन कौन से होते हैं वो 2 एक्सप्रेशंस जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं। सबसे पहली होती है वर्ब, सबसे पहली होती है वर्ब, और दूसरी होती है मेरे बच्चे प्रीपोजिशन। क्या होती है, प्रीपोजिशन। सबसे पहली होती है वर्ब और दूसरी होती है प्रीपोजिशन। ये दोनों चीज़ें डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं, इनके बाद ही हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अदरवाइज किसी भी चीज़ में ऑब्जेक्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हमें किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई सबसे पहले वर्ब की। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की, प्रीपोजिशन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन की बात काफ़ी देर बाद होगी। पहले हम वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन वर्ब में भी एक फंडा है, वर्ब में भी एक सिस्टम होता है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती। ये करती है, कब करती है, जब एक वर्ब रिप्लाई दे, किसका, व्हाट और हुम का। जब एक वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई देगी, तभी ये ऑब्जेक्ट का डिमांड करेगी, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करेगी। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरे भाई। मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 ही एक्सप्रेशंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना नेसेसरी हो जाता है। पहला कौन सा होता है, पहली मेरे भाई वर्ब हो जाती है और दूसरी हो जाती है प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड कब करती है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड तब करेगी जब वो वर्ब किस चीज़ का रिप्लाई देगी मेरे भाई। या तो वो व्हाट का रिप्लाई देगी या वो हुम का रिप्लाई देगी। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद किसका रिप्लाई, या तो व्हाट का रिप्लाई है या फिर हुम का रिप्लाई है। अब हम कुछ सेंटेंस लिख के देख रहे हैं, 2 सेंटेंस आपको पहले मैं दे रहा हूं, फिर कुछ और सेंटेंस लिखूंगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई इनवाइटेड रोहित, सी कुक्ड द फूड, रोहन अब्यूज्ड सोहन। रोहन ने भाई सोहन भाई साहब को गाली दे दी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इनमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट है तो कैसे, उसके बाद हम 10-15 एग्जांपल लिखेंगे, 5-7 तो 10 तो लिखेंगे, उनसे समझेंगे और उनसे मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। क्योंकि सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, आइडेंटिफाई कर लेते हो। फंडा आता है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हो। आप लोग पता है क्या सोचते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिप्लाई व्हाट और हुम का होगा तभी वो चीज़ ऑब्जेक्ट बनेगी। वर्ब से स्टार्ट करते हैं,
वो इनवाइट करना क्या होता है कि एक्शन होता है, इनवाइट करना। अभी इनवाइट किया, किसने इनवाइट किया? सब्जेक्ट का डूअर कौन है, सब्जेक्ट का परफॉर्मर कौन है? आई है, आई है। तो वर्ब का, सॉरी, वर्ब का परफॉर्मर कौन है? वर्ब का परफॉर्मर है आई। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इनवाइट व्हाट और हुम। अब व्हाट और हुम के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, 1 मिनट, ये मैं बताना भूल गया भाई, थोड़ी सी माफ़ करना मेरे को मेरे बच्चे। व्हाट और हुम, व्हाट और अगर हुम की बात करूँ ना, व्हाट किसका रिप्लाई देगी? व्हाट हमेशा रिप्लाई देगा नॉन लिविंग थिंग का। किसका? नॉन लिविंग थिंग का। और हुम किसका देगा? लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स का रिप्लाई देगा हुम, लिविंग थिंग्स का रिप्लाई देगा हुम। और नॉन लिविंग थिंग्स का रिप्लाई देगा, नॉन लिविंग थिंग्स का रिप्लाई कौन देगा? व्हाट देगा। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताना भूल गया था, कोई बात नहीं, अब आपको पता लग गई, अब आपको पता लग गई कि व्हाट क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग का रिप्लाई देता है। जो नॉन लिविंग थिंग जैसे कार, बस, ट्रेन, पेपर, पेन, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, इस तरह की। और हुम, अस, वी, दे, जो भी प्रोनाउन, रोहन, मोहित, सोहित, जो भी होते हैं उनके लिए क्या आ जाता है? लिविंग थिंग, हुम का रिप्लाई आ जाता है। आई इन्वाइटेड, रोहित क्या है? रोहित लिविंग थिंग है भाई, रोहित इंसान है। अगर इंसान है तो किसका रिप्लाई हो गया? हुम का। मैंने इनवाइट किया किसको? हुम को, हुम को, रोहित को। तो ये क्या हो गया? ये मेरे बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, समझ गए? सी कुक्ड, कुक्ड, कुक करना मतलब पकाना। शी कुक्ड, कुक करना, पकाना, ये होगी वर्ब। अगर ये वर्ब होगी तो इस वर्ब का डूअर कौन है? इस वर्ब का परफॉर्मर कौन है? सी है। तो ये परफॉर्मर क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। इस चीज़ को रिसीव किसने किया? इस वर्ब को एक्सप्लेन किसने किया? इसका जो रिसीवर है, कुक द फूड, क्या पकाया? पकाया व्हाट, व्हाट पकाया, व्हाट नॉन लिविंग थिंग होगी, फूड, फूड खाना होता है जो नॉन लिविंग होता है। तो पकाया क्या? खाना। तो ये क्या बन गया? व्हाट का रिप्लाई हो गया मेरे भाई, व्हाट का रिप्लाई हो गया, व्हाट का रिप्लाई हो गया। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया मेरे बच्चे। क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल, अब्यूज। अब्यूज करना मतलब तुम किसी को गाली दे देते हो, मत दिया करो भाई, बुरी बात है। रोहन गंदा लड़का है, रोहन गंदा लड़का है, तुम गंदे लड़के नहीं हो, तो तुम गाली नहीं दोगे, मुझे पता है। तो अगर तुम गाली नहीं दोगे तो इस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करो। अब्यूज क्या होता है? गाली देना। तो ये क्या होगी मेरे बच्चे? ये होगी वर्ब, वर्ब होगी। अब गाली दी किसने? गाली किसके मुंह से निकली? गाली का परफॉर्मर कौन है? गाली का डूअर कौन है? गाली का डूअर है मेरे भाई रोहन। अबे रोहन सुधर जा भाई, रोहन गाली नहीं देते मेरे बेटे, गाली नहीं देते मेरे बच्चे। रोहन हो गया सब्जेक्ट। अब भाई साहब रोहन ने तो गाली दी, सोहन गाली सुनना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए, कान तो खुले हैं, ना चाहते हुए गाली सुनी। तो गाली को रिसीव किसने किया? ना चाहते हुए। अगर आप किसी चीज़ को रिसीव करो, चाहे चाहते हुए रिसीव तो कर रहे हो ना, तो रिसीव की, तो रिसीव, रिसीवर हो गया सोहन। तो ये रिप्लाई है मेरे बच्चे होम का, रिप्लाई है मेरे बच्चे होम का, इसलिए बन गया ऑब्जेक्ट, इसलिए ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप थोड़ा सा समझे होंगे। उसके बाद मैं 5-7 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 5-7 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। हाँ जी, आप इसको कॉपी करें, फिर हम कुछ 5-7 10 एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं चीज़ों को। क्योंकि जब चीज़ों को आप डिटेल से समझोगे ना तभी आपको समझ आनी, अदरवाइज़ आपको समझ के, मुझे भी नहीं आती बिना डिटेल से समझे, तुम्हें कहाँ से आ जाएगी यार। मेरा रोज़ का काम है इंग्लिश पढ़ाना। फिर भी हाँ जी, हो गया बच्चे, गुड, ग्रेट। अब कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हम मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से मिटा के 5-7 एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आखिर फंडा, कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे ताकि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए हम 5-7 एग्जाम्पल और लेंगे। 5-7 एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। जैसे माई फादर स्कोल्डेड माई फ्रेंड, मेरे पापा ने मेरे दोस्त को डांटा था। उसके बाद हिमानी वॉश्ड माई क्लॉथ्स, हिमानी ने भाई मेरे कपड़े धोए थे। उसके बाद आ गया
माई सिस्टर सरप्राइज्ड अस। उसके बाद माई फ्रेंड डेकोरेटेड माई हाउस। माई फ्रेंड डेकोरेटेड माई हाउस। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। रोहित और एग्जाम्पल क्या लिखे हैं? परचेज्ड अ कार। रोहित परचेज्ड अ कार। उसके बाद जैसे he painted this wall। he painted this wall। और उसके बाद चलो एक और लिख लेता हूँ। I सरप्राइज्ड माई फैमिली। दिख रहा है भाई यहाँ तक? कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं मेरे बच्चे यहाँ पे, जिनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब से आपको मैं देख लेता हूँ। हाँ जी दिख रहा है, गुड दिख रहा है। तो अब इसमें मैंने क्या बताया था कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे? आप वर्ब से शुरुआत करेंगे। स्कोल्ड करना मतलब स्कोल्ड करना मतलब डांटना। रिप्रूव हो जाता है, रिप्रूव इसका आई रिप्रूव्ड हिम, मैंने उसे डांटा था। तो रिप्रूव करना या डिसअप्रूवल देना। स्कोल्ड करना मतलब डांटना। माई फादर स्कोल्ड माई फ्रेंड। तो इस वर्ब का डूअर कौन है? इस वर्ब का परफॉर्मर है मेरे फादर, मेरे पापा। मेरे पापा क्या बन गए? सब्जेक्ट बन गए। ये वर्ब हूम। माई फादर स्कोल्ड वट का रिप्लाई तो नहीं होगा। माई फादर स्कोल्ड हूम, किसको? मेरे दोस्त को। हूम का रिप्लाई हो गया ना, ये हूम का रिप्लाई हो गया। तो मेरे बच्चे ये क्या बन गया? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मैं आपको वर्ब के बारे में एक छोटी सी बात और भी बताने वाला हूँ कि वर्ब ऑब्जेक्ट कब नहीं लेती और वर्ब को ऑब्जेक्ट की डिमांड कब होती है, कब नहीं होती। ये बाद में बात करूँगा, ये करने के बाद। हिमानी वॉश्ड माई क्लोथ्स। हिमानी वॉश्ड मतलब धोना। तो वॉश क्या हो गई मेरे बच्चे? वर्ब हो गई। वर्ब का परफॉर्मर कौन है? डूअर कौन है? हिमानी। तो सब्जेक्ट हो गई। क्या धोए? कपड़े। वट नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, तो वट ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद माई सिस्टर सरप्राइज्ड। सरप्राइज करना, भाई तुम्हें सरप्राइज कर दिया तो वर्ब हो गई। किया किसने? सिस्टर ने। सॉरी। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और अस लिविंग थिंग मतलब होम का रिप्लाई हो गया। तो मेरे बच्चे ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डेकोरेट। डेकोरेट करना मतलब सजाना, संवारना, सुशोभित करना। डेकोरेशन आप जानते हैं। तो डेकोरेट हो गए मेरे बच्चे वर्ब। इस वर्ब का परफॉर्मर है माय फ्रेंड, मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट। और क्या डेकोरेट किया? क्या डेकोरेट किया? मेरा घर। तो रिप्लाई हो गया मेरे बच्चे व्हाट का। ये होम का रिप्लाई है, मैं जैसे तैसे लिखा जा रहा लिख रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया? ये भी यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ये भी यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रोहित परचेज। भी परचेज करना, रोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। परचेज एक वर्ब हो गई। और एक कार खरीदी, तो ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट भी। वट रोहित परचेज वट। रोहित परचेज वट। पेंट क्या हो गया? पेंट करना आप जानते हैं, पेंट भी एक वर्ब हो गई। और पेंट किसने की? ही ने, तो ही हो गया सब्जेक्ट। और पेंट किसको किया? वट 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 वट। क्या पेंट की भाई? दिस वॉल। तो वॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वॉल क्या हो गया? ये दिस के बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। सरप्राइज करना आपको पता है वर्ब होती है। वर्ब सरप्राइज किसने किया? अभी मैंने किया, आई ने किया।
और किसको किया, हूम माई फैमिली, मतलब हूम का रिप्लाई हो गया, हूम का रिप्लाई हो गया तो हो गया ऑब्जेक्ट। आप इतना कॉपी कीजिए, फिर आपको आगे कुछ छोटी छोटी बातें और बताई जाएंगी जिनके बारे में आपका नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिएगा मेरे भाई। बड़ी क्लास नहीं, क्लास तो वैसे छोटी होगी लेकिन आपके लिए यूज़फुल होगी, फ्रूटफुल होगी ये क्लास। क्लास नंबर 4 है क्या ये हमारी, है ना? ठीक है जी, आई होप कॉपी हो गया होगा आपका। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूँ जिनमें आपको पता चलेगा, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर बाद में लिखूँगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमांड तो करती है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो जाता है मेरे भाई, है ना? ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन जैसे कि कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, चलो ये बाद में बताऊंगा क्योंकि बाद में बताने की चीज़ है ना। पहले कुछ सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूँ जहाँ पे व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं होता, जैसे he reached मुंबई, सीता फेल डाउन। उसके बाद है हमारा शी केम यस्टरडे। उसके बाद हो गया, और एग्जाम्पल क्या लिखूं मैं, ही इज, नहीं ये तो अलग होगी ना चीज़, ये तो प्रीपोजिशन वाला आ जाएगा भाई। ही वेंट देयर। चलो आप इतने से ही समझ लो, मैं आखिरकार हम क्या कहना चाहते हैं। तो रीच क्या होगी मेरे बच्चे, रीच होगी एक वर्ब हो गई, समझ गए ना? रीच एक वर्ब होगी, रीच को परफॉर्म करने वाला, रीच का डूअर कौन हो गया, जाने वाला कौन हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ही रीच्ड व्हाट, ये व्हाट का तो रिप्लाई नहीं आ रहा यार, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या तुम्हें लग रहा है व्हाट का रिप्लाई नहीं आ रहा? ना ही ये हूम का रिप्लाई आ रहा है, मुंबई। हालांकि मुंबई एक नाउन है, लेकिन बट किंतु परंतु एक चीज़ होती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि एक हीरो है मेरे भाई सलमान खान, जानते हैं सारे, बहुत सारे फैन होंगे। चलो आज इनकी बात कर लेते हैं। सलमान खान क्या है, ये पर्सन तो एक है, ये हीरो है, ये अलग अलग मूवी करता है। जैसे इसने टाइगर की है, मूवीज़ का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे भाई। जैसे टाइगर मूवी, मेरे को नहीं पता, टाइगर वाली मूवी बजरंगी भाईजान के बाद में आ गई कौन सी हो गई, दबंग के बाद कोई भी कर लेता हूँ तेरे नाम के बाद में अगर कोई मूवी की बात करूँ मैं, और कौन सी मूवी देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हो। जैसे कि तुमने बोला जय हो, मेरे ख्याल से ये मूवीज है। तो बंदा तो एक है सलमान खान, लेकिन इसके रोल क्या हैं, रोल अलग अलग है मेरे भाई। रोल क्या है, रोल अलग। टाइगर मूवी मेरे ख्याल से इसका नाम टाइगर था। बजरंगी भाईजान में इनोसेंट पर्सन का रोल किया, इसमें क्या था, ये रो एजेंट था भाई, इसमें इनोसेंट पर्सन का रोल किया। दबंग में एक पुलिस वाला था, पुलिस पर्सन का रोल किया। तेरे नाम में भाई साहब एक गुंडा था, कॉलेज के बाहर लड़कियां छेड़ता रहता था है। और जय हो में एक आर्मी ऑफिसर, कह सकते हैं हम आर्मी ऑफिसर था। तो यानी पर्सन तो एक है, पर्सन तो मेरे भाई एक है, लेकिन रोल क्या है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मूवीज में अलग अलग रोल किए हैं, अलग अलग तरह के रोल प्ले किए इस बंदे ने। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का क्या वसूल है कि सेंटेंस में जब वो वर्ड अप्लाई होगा,
उस वर्ड के अप्लाई होने के बाद ही हमें पता लगेगा कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या वो नाउन है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो वर्ब है, क्या वो प्रीपोजिशन है, क्या है। ये सेंटेंस में अप्लाई होने के बाद ही हमें पता लगता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे मुंबई, आपको पता है मुंबई एक नाउन है। अगर सीधी नॉर्मल भाषा में देखें, मुंबई इज ए ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई एक सुंदर शहर है। तो यहाँ पे मुंबई नाउन है, मुंबई नाउन है, मुंबई सब्जेक्ट भी बन रहा है, मुंबई ब्यूटीफुल सिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रीच्ड मुंबई, वो पहुंचा। अरे कहाँ पहुंचा, ये रिप्लाई कहाँ का आ रहा है मेरे बच्चे, ये रिप्लाई आ रहा है मेरे बच्चे वेयर का, कहाँ पहुंचा। तो आपको पता है वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन, व्हाई, इनका रिप्लाई होते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये एडवर्ब है, ना कि ये नाउन है, ना ही प्रोनाउन है, ना ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे एडवर्ब का, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा। इसी तरह ये सेंटेंस, सीता फेल डाउन, सीता नीचे गिरी, गिरी कहाँ, नीचे। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद शी केम यस्टरडे, वो कब आई, कब आई, कल आई, कब, कब, कब। तो ये व्हेन का रिप्लाई हो गया, तो व्हेन का रिप्लाई भी मेरे बच्चे एडवर्ब बनता है। उसके बाद आई वेंट, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था, तो ये भी एडवर्ब है, वहाँ गया था। इसी तरह मैंने यही बताया कि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ये फंक्शनल ग्रामर है, ये अप्लाइड ग्रामर है। मतलब ये सेंटेंस में अप्लाई होने के बाद हमें पता लगता है, सेंटेंस में अप्लाई होने के बाद पता लगता है कि इसका मीनिंग क्या है और ये कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के भी सेंटेंस का मीनिंग निकाला करो, सेंटेंस का मीनिंग निकाला करो। अब मीनिंग निकालने की बात आ जाती है, एक बच्चे ने पूछा था कि सर सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकालूं, कि सर सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकालूं। तो मैं उसको मेरे भाई समझा देता हूं। मेरे ख्याल से अविनाश नाम था आपका, तो बता देता हूं कि मीनिंग कैसे निकालोगी। जैसे में एक वर्ब होती है, एक वर्ड होता है लाइक, लाइक का एक मीनिंग होता है पसंद करना, आप भाभी जी को पसंद करते हैं, घर वालों को पसंद करते हैं। और दूसरा मीनिंग होता है जैसा, जैसा। तो आप सेंटेंस क्या लिखोगे, आप सेंटेंस लिखते हो जैसे कि आपने लिखा ही इज लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई के जैसा है, वो मेरे भाई के जैसा है। और आपने बोला आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। तो वर्ड एक है, वर्ड एक है मेरे बच्चे, लेकिन मीनिंग अलग अलग हैं। वर्ड एक है, मीनिंग अलग अलग है। यही होता है मीनिंग निकालना, यही होता है। कभी हिंदी करके मत देखना, इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि हिंदी करके मत देखो, मेरे को अप्लाई करके देखो। अप्लाई करने के बाद सेंटेंस में मैं बताऊंगी कि मेरा मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहती हूँ। इसी तरह मैंने ये सेंटेंस दिया, ही रीच्ड मुंबई, वो मुंबई पहुंचा। तो मुंबई यहाँ पे एडवर्ब है, मैं कहाँ पहुंचा, मैं मुंबई पहुंचा। और अगर मैं यही सेंटेंस लिख दूँ ना, मुंबई इज ए ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, भाई मुंबई एक सुंदर शहर है, मुंबई एक सुंदर शहर है। तो यहाँ पे मेरे भाई मुंबई नाउन का काम करेगा और यहाँ पे मेरे भाई मुंबई सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मुंबई सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे मुंबई एडवर्ब है, यहाँ पे लाइक का मीनिंग जैसा है, यहाँ पे लाइक का मीनिंग पसंद करना है। तो यही होता है मीनिंग निकालना। क्योंकि अप्लाइड ग्रामर है तो इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि आप मेरे को अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद मीनिंग निकालो कि कहना क्या चाहते हैं या मीनिंग क्या है, रीजन क्या है। कि कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग निकाला करो, हिंदी पे मत जाया करो। अगर आप हिंदी करने पे तो लोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यही रीजन होता है कि मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट को, भाई मीनिंग निकाला करो, मीनिंग निकाला करो, मीनिंग निकाला करो सेंटेंस का। तो आपको सीखना पड़ेगा और आपको ग्रामर अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी ताकि आप चीज़ों का मीनिंग निकाल सकें, ताकि आप चीज़ों का मीनिंग निकाल सकें। तो मैंने आपको बता दिया, आप जल्दी से इसको कॉपी करें। हाँ जी, अब बात करते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट वर्ब का बता दिया कि वर्ब, लेकिन वर्ब की कुछ एक जो छोटी छोटी बातें और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रीपोजिशन की बात करूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे लेती है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे लेती है। लेकिन पहले वर्ब के बारे में छोटी छोटी एक दो बातें बता देता हूँ मैं आपको, वर्ब के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। हे भगवान, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं आपको, ही इज कमिंग, शी इज
स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, ही इज कमिंग, शी इज स्लीपिंग, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। और सेंटेंस रोहित रनिंग, नहीं रोहित इज रनिंग कर देता हूँ मैं, रोहित इज रनिंग। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे, उसके बाद मैं 2-3 सेंटेंस और लिख देता हूँ। ही एट, आई रोट। समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट की डिमांड कहाँ होती है, कैसे होती है। जैसे कि मेरे भाई मैंने ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग वो आ रहा है, मतलब एक कंप्लीट सेंस है। इस सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस है मेरे भाई, क्या है, इस सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस है। तो ही इज कमिंग, तो हमें इस वर्ब के आगे, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस की कंप्लीट सेंस आ जाए तो आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कंप्लीट सेंस, सी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, वो सो रही है, तो ये भी एक वर्ब है, ये भी एक क्या है, कंप्लीट सेंस है, तो आपको यहाँ भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों, क्राइंग, क्राइंग एक वर्ब है, क्राई रोना एक वर्ब है, ये भी एक कंप्लीट सेंस है, तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। रोहित इज रनिंग, रोहित दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, तो उसके बाद में आपको पता है कि रोहित दौड़ रहा है, वो खा रहा है, ही इज ईटिंग, ठीक है, वो खा रहा है, नॉर्मल बात है, वो खाना खा रहा है, जो भी है, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ये 2 सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जरूरत कहीं पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती। ही एट, उसने खाया था, आपके पास आपका कोई दोस्त है, आपने बोला ही एट, उसने कहता हाँ क्या, कहते कुछ नहीं, अरे भाई तुम कह रहे हो कि उसने खाया था, तुमने इतने बोला हाँ यार उसने खाया, कहते उसने खाया था, कहते उसने खाया था, सब क्या खाया था, कब खाया था, क्यों खाया था, किस लिए खाया था, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। ही एट, कहते खाया था, कहते क्या खाया था, कहते कुछ नहीं खाया, बस सेंटेंस पूरा। नहीं भाई ये तुम इंग्लिश लैंग्वेज की बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या खाया था। तो ही एट जैसे मैंने बोल दिया, ही एट एन एप्पल, अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, वरना यहां तक ये सेंटेंस क्या था, यहां तक ये सेंटेंस इनकम्प्लीट था मेरे भाई, क्या था मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट। आई रोट, मैंने लिखा, तुमसे पूछा, आपके पास आपका दोस्त है, कहता हाँ आई रोट, मैंने लिखा, कहते क्या लिखा, कहता मैं क्यों बताऊं, मतलब क्या कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो खुद की या दूसरे की। आई रोट जैसे मैंने, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा भाई, तुमने एक लेटर लिखा, तो अब जाके ये सेंटेंस भी कुछ वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती हैं वो क्या करती है, वो अपने बाद यहाँ तक ये भी इनकम्प्लीट है और यहाँ जाके ये सेंटेंस कंप्लीट, यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, यहाँ पर आपको क्या पड़ेगी मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं व्हाट, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, येट एक्सप्लेन, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप चीज़ों को व्हाट का रिप्लाई देना पड़ेगा, ये नेसेसरी हो जाता है। जब आप वर्ब टॉपिक पढ़ोगे मेरे साथ, तब मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि इस तरह से डिटेल में मैं मतलब डिमांड करती है और कैसे करती हैं, तो इन चीज़ों को डिटेल में हम वहाँ सीखेंगे, समझ गए। आप इनको कॉपी कर लें। फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रेपोजिशन का बता देता हूँ। प्रेपोजिशन करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा। प्रेपोजिशन के बाद हमारा अगला टॉपिक भी रहेगा, लेकिन अगला टॉपिक देख लेता हूँ मैं कितने टाइम, लगभग आधे घंटे से ऊपर हमारी क्लास हो चुकी है, तो मैं इतनी छोटी क्लास रखूँगा क्योंकि फिर हमारी नेक्स्ट क्लास भी है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको भाई ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, मीनिंग निकालना क्या होता है। बहुत सारे भाई साहब तो इसमें उलझे पड़े हैं। एक शुभम है मेरे ख्याल से, एक 2-3 और है यार, एक मेरे ख्याल से रोहित नाम का लड़का है, एक अविनाश, और 2-3 लड़कियां थी, एक कौन थी मेरे को उनके नाम ही नहीं याद भाई, क्योंकि इनके कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को पता है कि सर आप कहते हो मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालो, भाई मीनिंग ऐसे निकलता है, तो समझ गए ना। अब बात करते हैं मेरे भाई, हमने वर्ब का सीख लिया, अब बात करते हैं मेरे भाई प्रेपोजिशन की। भाई प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब की प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा
ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट की डिमांड, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी ऑलवेज। वर्ब का तो हमने देखा कि व्हाट का या हुम का रिप्लाई आता है, जब वो वर्ब व्हाट या हुम का रिप्लाई देती है तभी ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, तभी ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। लेकिन बट किंतु परंतु प्रेपोजिशन हमेशा 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 क्या करेगी मेरे भाई, प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी। जैसे मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट, वे वो क्रिकेट खेलता है। आपको पता है ये सेंटेंस क्या है मेरे बच्चे, ये सेंटेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ तक ये सेंटेंस क्या है, यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे है, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बट किंतु परंतु तो एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ाया, ही प्लेज क्रिकेट फॉर, अब क्या आ गया, ही प्लेज क्रिकेट फॉर, वो क्रिकेट खेलता है। फॉर क्या है मेरे बच्चे, फॉर एक प्रीपोजिशन है, फॉर एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपनी बात ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया ही प्लेज क्रिकेट फॉर मनी, मनी आ गया, इंडिया, हरियाणा, फॉर हिज फादर, अपने पापा के लिए, मतलब कुछ भी लिखो जो आगे ऑब्जेक्ट का काम करते हो। तो यहाँ पे आके ये चीज़ें जैसे क्रिकेट फॉर क्रिकेट, वो क्रिकेट के लिए खेलता तब क्रिकेट भी लिख सकते हो ना, ही प्लेज क्रिकेट फॉर क्रिकेट। तो आप कुछ भी लिख दो जो ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह मैंने बताया प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का डिमांड करती है, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। जैसे ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू, जैसे मैंने बोल दिया ही केम इनटू, कहाँ आया, द रूम, भाई रूम के अंदर जो रूम था वहाँ का, ही केम इनटू द रूम। जैसे मैंने बोल दिया, या कुछ और भी जो भी प्रीपोजिशन आप यूज़ करोगे, कुछ भी आप यूज़ करोगे तो आप उन चीज़ों में इन वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। ही केम इनटू द रूम, ही सेट ऑन द टेबल, वो टेबल पर बैठा था, ऑन द टेबल, तो ऑन प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द आपको पता है आर्टिकल होता है, द आपको पता है आर्टिकल होता है। हाँ जी, समझ आ गया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड कैसे होती है, आ गया क्या मेरे भाई, आ गया होगा। तो अब जो हम करेंगे ना, तो आज ही कर दें कि कल स्टार्ट करेंगे, कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा यार। मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि अब हम करेंगे भी व्हाट, हु, हुम, हुज का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट, विच काइंड ऑफ, वेयर, वाई। चलो ये ना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा आराम से, और फिर टाइम और भी लगेगा ना अपने को। तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सैटरडे है, कोई बात नहीं, छोटी क्लास है तो क्या हो गया, क्लास तो आपकी है ना, मेरी थोड़ी ना है। सो डोंट वरी। और मंडे को मिलते हैं मेरे भाई वोकैब की क्लास में। यार इंक और पार हो गई, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मिलेंगे मंडे को मिलेंगे मेरे भाई शाम को 4 बजे वोकैब। मंडे टू फ्राइडे होगी मेरे बच्चे वोकैब। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको बहुत कुछ देता हूँ मेरे भाई। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मेरे को पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको जीके की नॉलेज अच्छी तरीके से मिल सके। क्योंकि आप अगर जीके पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहता हूँ वहाँ पे। और यूट्यूब पे जरूर जुड़े, लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करवाना आपका फ़र्ज बनता है, शेयर करना। और मैंने आपको बता दिया प्रीपोजिशन टॉपिक तभी होगा, प्रीपोजिशन होगा 100% होगा, लेकिन कब प्रीपोजिशन होगा मेरे भाई, इस खुशी में होगा। प्रीपोजिशन होगा इस खुशी में जब आप क्या कर देंगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे। 1000 जिस दिन हो गए ना,
कसम से भाई प्रेपोजिशन ऐसा करवा दूंगा, मॉडल से भी बेहतर करवाने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ प्रेपोजिशन टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, उसके बाद आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा प्रेपोजिशन टॉपिक मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं मेरे बच्चों मंडे को वोकैब के सेशंस के साथ। उसके अलावा आप शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो मेरे मेरे को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा, थैंक यू। कल वैसे तो संडे है, लेकिन आपका काम संडे से नहीं है। आपका मतलब बनता है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप संडे को सारी पिछली वोकैब की क्लासेस रिवाइज करें और इन क्लासों को पढ़ें। आपके पास अगर हफ्ते का जो मटेरियल है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।